गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जावा का जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, कैन वी कीप मेथड नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम can we keep method name and constructor name is the same name in Java? यानी क्या जावा में मेथड का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम हो सकता है? ठीक, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक मान के चलिए मैंने एक जावा फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है a.java। ठीक है जी। अब इसमें हम लिखते हैं क्लास का नाम हो गया ए। इसको सेल्फ एग्जीक्यूट कराना है तो इसमें मेन मेथड होना चाहिए। मैंने लिखा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void में स्ट्रिंग args और इसका करली ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा दिया। ये हमारा हो गया मेन मेथड, जो प्रोग्राम को चलाने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए नीड होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय जावा। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर का मतलब हुआ कि एक ऐसा मेथड जो क्लास के नाम से बनता है, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता और वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। और इसके अंदर एक मेथड डाल दिया, कुछ भी मैसेज डाल दिया, एसओपी सिस्टम आउट प्रिंटलन, और यहाँ लिखा गुड मॉर्निंग। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे मेन मेथड के अंदर अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे ए हमने दिया, एज इक्वल टू न्यू एज, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा और कंपाइल होने के बाद ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले आप कंपाइल करोगे। यहाँ पे हमने लिखा जावा सी a.java। ठीक है जी, हमने लिखा a.java। हमें मिल जाएगा a.class कंपाइल होने के बाद। ठीक, उसके बाद अगर हम रन कराते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। मान लीजिए हमने लिखा ये जावा सी है, जावा और ए, हमें आउटपुट मिलेगा क्या? गुड मॉर्निंग। इतना आप अगर कंस्ट्रक्टर जानते हैं
तो आपको पता ही होगा। ठीक है, प्रोग्राम हमने यहाँ रन कराया, यहाँ पर प्रोग्राम को हमने कंपाइल कराया। दैट इज अ कंपाइलेशन प्रोसेस। ये कंपाइलेशन है और ये एग्जीक्यूशन है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ होगी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जिस नाम से क्लास है, यानी क्लास हमने बनाई है ए, उसका अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जैसे ही आप कंपाइल करोगे, रन करोगे, मेन मेथड रन करेगा और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट आपको मिल जाएगा। आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इससे अलग है। अगर मैं जिस नाम का कंस्ट्रक्टर बना है, किस नाम से बना है, ए नाम से बना हुआ है। क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर होता है। तो ए नाम से अगर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो क्या मैं ए नाम से अगर मेथड बना दूं, ठीक है, ए नाम का मेथड भी बना दूं, क्योंकि क्लास का जो नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड भी बना दूँ। मेथड के लिए बनाने के लिए क्या होता है, रिटर्न टाइप देना होता है। तो मैंने रिटर्न टाइप दे दिया वाइड ए। वाइड और ए लिख दिया हमने और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया SOP, लिखा हाय एवरीवन। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर बना रखी है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में, तो क्या उसी नाम से, सेम नेम से, जिस नाम का कंस्ट्रक्टर है उसी सेम नेम से मेथड बनाया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम और मेथड का नाम सेम हो सकता है या नहीं, पहली चीज़। अगर सेम हो सकता है तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा, और सेम नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अगर ये कंपाइलर की नज़र में सही होता है, ठीक, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पहला प्रॉब्लम हमारा ये है, क्वेश्चन ये है कि क्लास जो कंस्ट्रक्टर का नाम है, कंस्ट्रक्टर का नाम ए है, उसी नाम से मेथड बनाएं। ठीक, तो क्या होगा, क्या प्रोग्राम कंपाइल करेगा या नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकल एक बार इसको करके देखते हैं। इसका आंसर होता है यस, प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा। चलते हैं एक बार अपने, हमने यहाँ नोट पैड खोल रखा है, क्लास बना लेते हैं। क्लास ए बनाई हमने, तो एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया ए नाम से, क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी उसको बोलते हैं। बना लिया हमने, इसमें मैसेज डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड मॉर्निंग। ठीक है जी। अब जिस नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नाम ये भी है, तो क्या हम सी नाम से कोई मेथड बना सकते हैं। हमने लिखा ए,
ये हो गया हमारा मेथड। एक मैसेज इसमें डाल देता हूँ हाय एवरीवन का, एक मैसेज डाल दिया हाय एवरीवन। तो पहला हमारा है क्वेश्चन है कि क्या जिस नाम से आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ए नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि क्लास का नेम है, और कंस्ट्रक्टर के जरूरी है जिस नाम से क्लास होता है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है। ठीक, कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया और उसी नाम से ए नाम से हमने क्या बना दिया, मेथड बना लिया। ए नाम से हमने मेथड भी बना लिया। यानी कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता और मेथड का रिटर्न टाइप होता है। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्ट अगर हम बनाएं ए इक्वल टू न्यू ए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा कि नहीं होगा। ठीक, कंपाइलर की नज़र में ये सिंटैक्सली सही है। क्यों सही है, तो क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर बनता है और मेथड बनता है, किसी भी नाम से हम जावा में मेथड बना सकते हैं। उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे तो मेथड हो जाएगा और रिटर्न टाइप नहीं है तो कंस्ट्रक्टर होगा। यानी ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाएगा। पहले इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं करके। नाम देता हूँ मैं ए डॉट जावा, ए डॉट जावा। ठीक, अब इसको कंपाइल करते हैं। हमने सेव कर लिया इसको, टर्मिनल ओपन किया हमने, लिखा जावा सी ए डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ठीक, यानी जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या एक क्लास के अंदर, ये जो क्लास हमारा है कंस्ट्रक्टर के नाम से अगर मैं मेथड बना दूं, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो क्या हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो उसका आंसर है यस, कंपाइल हो जाएगा। तो कंपाइल, हमारा प्रोग्राम कंपाइल, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। जावा सी ए डॉट जावा लिखा, कंपाइल हो चुका है। ठीक, अब कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को क्या करना होता है, हमको रन कराना होता है। तो अगर हम रन करें, प्रोग्राम को रन करें तो आउटपुट क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा और आउटपुट हमें ये मिलेगा गुड मॉर्निंग। मेथड का आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मेथड हमें को कॉल करना होता है, ऑटोमेटिक नहीं चलता, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता। तो आउटपुट हमें यही मिलेगा, गुड मॉर्निंग, ना कि गुड हाय एवरीवन। ठीक, चलते हैं जरा रन करके देखते हैं। जावा लिखा हमने, जावा क्लास का नाम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मिला, गुड मॉर्निंग मिला। मेथड का आउटपुट नहीं मिला हमको मेथड का आउटपुट नहीं मिला, इसका आउटपुट नहीं मिला। क्यों, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कॉल होने से आउटपुट मिल गया। लेकिन हमने इसी नाम से एक मेथड बना रखा है, ठीक, वो नहीं चला। क्यों नहीं चला, कि ऑटोमेटिक नहीं चलता, उसको कॉल करना होता है। तो अगर इस मेथड को मैं कॉल करूं कैसे, ए डॉट ए, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला लाइन है कंस्ट्रक्टर। दूसरा लाइन है हमारा मेथड कॉलिंग, ये हमारा मेथड कॉलिंग। जब तक हम इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, तो अगर मैं दोबारा से इसे कंपाइल करूं, सेव किया हमने, दोबारा से कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। अब हम रन इसको कराएं, हमें दोनों आउटपुट मिलेगा। ये कंस्ट्रक्टर से आउटपुट आया हुआ है और ये हमारे मेथड के कॉलिंग से आउटपुट आया हुआ है। मीन्स अगर आप मेथड को कॉल करना चाहते हैं, ठीक, तो
जो भी रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ को कॉल करना होगा ए डॉट ए मेथड को कॉल करेंगे। ये मेथड कॉलिंग हो गया आपका, मेथड कॉलिंग। ये हो गया कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। यानी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बाय ऑटोमेटिक, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस लाइन लिखा आपने तो आउटपुट में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा हाय एवरीवन। अगर आपने मेथड कॉल किया तो, अगर आपने मेथड कॉल किया तो, नहीं कॉल किया तो सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट आएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या एक क्लास के अंदर मेथड का नाम, क्लास के अंदर जो मेथड है उसका नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम हो सकता है? तो आंसर है इसका यस, कॉल हो सकता है। तो सिंटैक्टिकली मेथड का रिटर्न टाइप होता है और कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, रन कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा? रन कराएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, जिसकी वजह से हमें गुड मॉर्निंग का आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ ए डॉट मेथड का नाम देंगे, ए मेथड का नाम हमारा है तो वो भी आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का नाम और मेथड का नाम सेम हो सकता है, पूरी तरह से वो कंपाइल हो जाएगा, रन भी करेंगे तो रन भी हो जाएगा। लेकिन मेथड को अगर मेथड का आउटपुट आपको चाहिए तो उसे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो यस इसका आंसर है। और दूसरा क्या है, वी कैन कॉल the method then output will be get। जब मेथड को आप कॉल करेंगे तो ही मेथड का आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज मेथड का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, क्लास के अंदर मेथड का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक। तो इसका जब आंसर है यस, हो सकता है, कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। लेकिन मेथड को कॉल करेंगे तभी आउटपुट मिलेगा, अगर मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर का आउटपुट आपको मिलेगा। तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कंस्ट्रक्टर का नाम और मेथड का नाम सेम रखने से प्रोग्राम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी यहाँ से आगे की बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।